हरे कृष्णा व्यूवर्स। क्या आप जानते हैं पहली रामायण किसने लिखी थी? अगर आप सोचते हैं पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी तो आप गलत हैं। पहली रामायण प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण भी कहा गया है। लेकिन उन्होंने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा साझा करूंगी। क्यों हनुमान जी ने रामायण समुद्र में फेंक दी? रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। एक दिन हनुमान जी यह शिला उठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और भगवान शिव को दिखाते हैं। कुछ समय बाद वाल्मीकि जी भी अपनी रामायण लेकर शिव के समक्ष जाते हैं। ऐसे में ऋषिवर देखते हैं कि वहां पहले से शिला पर रामायण लिखी हुई है, तो स्वयं राम भक्त हनुमान ने लिखी। यह देख वह मायूस होकर लौटने लगते हैं। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ और हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर हनुमान जी ने एक कंधे पर अपनी रामायण लिखी शिला को उठाया और दूसरे कंधे पर ऋषि वाल्मीकि जी को बैठाकर समुद्र में ले गए। वहां हनुमान जी ने ऋषि वाल्मीकि के सामने ही अपनी रामायण लिखी शिला को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दिया। बस इसलिए हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम भक्त हनुमान जी, आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुद्र किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सके। समझा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वह जान गए थे कि यह पट्टालिका का हनुमान जी की लिखी हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। तो ये थी हनुमत रामायण से जुड़ी भगवत कथा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की भगवत कथा सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।